नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके विद जीनियस सुभाष। हमने हरियाणा जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है और उस हरियाणा जीके के अलग अलग जो क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं, उन क्वेश्चनों के साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, यानी नेशनल जीके जो आपकी बनती है, स्टेटिक जीके जो बनती है, हरियाणा के जीके के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब तक आपकी 17 क्लासें आ चुकी है और आज जो आपकी रहेगी वो कौन सी क्लास रहेगी? 18 नंबर क्लास रहेगी। कौन सी रहेगी? आपकी 18 नंबर क्लास रहेगी। हर एक क्लास के प्रति आप सब बच्चों के बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। ठीक है भी, और आप सब बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट भी है, अगर क्लासें आपको ज़्यादा पसंद आती हैं तो आप क्लासों को शेयर किया करें भी। ठीक है भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका क्या है लाभ उठा सके। इसके साथ साथ मैंने अप्रैल 2021 की हरियाणा करंट अफेयर भी करवाई हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सारे मैंने करवाए हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो देख सकता है, और उसकी हमने पीडीएफ भी दी है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है भी, तो चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज जो रहेगा हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट आपका 2018 रहेगा, जिसका फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है भी हरियाणा, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? भी हरियाणा को अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जैसे 1857 में मिलाया था, 1858 में, 1966 में, 1947 में और 1966 का जैसे जिक्र किया है, तो कब मिलाया गया था ये चीज़ आपसे पूछी गई है कि कब 1857, 1858, 1947 या फिर 1966 में। आप सब बच्चे जानते हैं भी 1858 में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था इसको? 1858 के अंदर पंजाब के अंदर मिलाया था। किसको? हरियाणा को भी। ठीक है, अब मन में विचार ये आ रहा था भी 1858 में क्यों मिलाया गया था, या 1858 से पहले ये किसके अधीन था? जरूरी बात है, ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में उठने चाहिए भी। आप सबको बच्चों को पता है भारत में क्रांति हुई थी एक 10 मई 1857 को। ठीक है भी, 10 मई 1857 को एक क्रांति हुई थी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? आपको ध्यान होना चाहिए, मेरठ क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, या फिर 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको मैंने बताया था, कई बार जिक्र किया है, मेरठ से। मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था। तो 1857 तक हरियाणा जो आपका है, ये हरियाणा किसके अधीन था? यूपी के अधीन था, उत्तर प्रदेश के अधीन था। यानी उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था ना, उस प्रांत के अधीन क्या था? आपका उत्तर प्रदेश के अधीन था ये आपका हरियाणा। परंतु 1857 की क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया था? जो महारानी थी विक्टोरिया, उसके हाथ में शासन चला गया था। तो उत्तर प्रदेश से हटा के हरियाणा को किसके साथ अटैच कर दिया गया था? पंजाब के साथ। कब? 1858 में भी। 1858 याद करना है। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को उत्तर प्रदेश से हटाकर किसके साथ जोड़ दिया गया था? पंजाब के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है भी, अब आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जिक्र करें इस चीज़ के बारे में, यानी 1858 से लेके 30 अक्टूबर 1966 तक ये किसके अधीन रहा था? हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करो इस चीज के बारे में। यानी 1858 से लेके 30 अक्टूबर 1966 तक ये किसके अधीन रहा था? पंजाब के अधीन रहा था। किसके अधीन रहा था? ये पंजाब के अधीन। फिर आपको ध्यान होना चाहिए, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है भी, यानी हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1966 को आया था। 1858 से लेके 30 अक्टूबर 1966 तक हरियाणा किसके अधीन रहा था?
पंजाब के अधीन रहा था। ये चीज़ आपको क्लियर, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा 1947 से ऑप्शन दिया हुआ है। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो 1858 से लेके 1947 तक, 1947 में भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद होने के बाद भी हरियाणा किसका हिस्सा बना रहा है? आपके पंजाब का हिस्सा बना रहा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, यानी पंजाब का हिस्सा बना रहा भारत आज़ाद होने के बाद में। अब बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी, अंग्रेजों का जैसे जिक्र करते हैं भी, अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर अधिकार कब हुआ भी, यानी अंग्रेजों का हरियाणा के ऊपर अधिकार कब हुआ? तो आप सब बच्चे जानते हैं अंग्रेजों का जो हरियाणा के ऊपर अधिकार हुआ था वो हुआ था 1803 में। यानी 1803 में अंग्रेजों का किसके ऊपर अधिकार हुआ था? पंजाब अर्थात हरियाणा के ऊपर अधिकार हुआ था। पूर्ण अधिकार कब हुआ था? पूर्ण अधिकार हुआ था 1809-10 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यानी 1803 में अंग्रेजों ने पंजाब अर्थात हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लिया था, जबकि पूर्ण रूप से इसके ऊपर अधिकार किया था 1809 से 1810 में। आप सब बच्चे जानते हैं इस चीज़ के बारे में भी। 30 दिसंबर 1803 को द्वितीय आंगन मराठा युद्ध हुआ था। यानी 30 दिसंबर जैसे जिक्र करते हैं, 30 दिसंबर 1803 को क्या हुआ था? द्वितीय आंगन मैसूर वो युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। और अर्जन सुरजी गांव जो था, उस गांव की संधि के बाद, यानी सुरजी अंजन गांव जो था ना, इंपोर्टेंट है, ध्यान करना इस चीज के बारे में। 30 दिसंबर का जैसे मैंने जिक्र किया है, 30 दिसंबर, ठीक है भी। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ था? अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ था। दूसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद में सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी, किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। ये सुरजी अंजन गांव किस राज्य में है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, महाराष्ट्र में है भी। मैंने बार बार आप सब बच्चों से कहा है भी, जो भी नाम आते हैं, सपोज करो प्लासी आया है, पानीपत आया है, तराइन आया है, बक्सर आया है, कनौज आया है, थानेसर आया है, या फिर आपने जैसे मैंने घाघरा जैसे आपको पढ़ाया है, खानवा पढ़ाया है, आगरा पढ़ाया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए भारत के किस राज्य में है। किस, अगर राज्य का पता है तो फिर आपको नगर का भी पता होना चाहिए, किस नगर के पास है। पढ़ते हैं ना बार बार ये चीज़ें, जैसे मैंने बाबर से संबंधित जो आपको युद्ध बताए थे, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो इन चीज़ों के बारे में भी। वो जगह है कहाँ प्रॉपर, आज की वर्तमान स्थिति का भी हम जिक्र करें तो वर्तमान स्थिति में भी हमें पता होना चाहिए। तो सुरजी अंजन गांव जो है, ये संधि जो हुई थी मराठों और अंग्रेजों के बीच में, ये भारत के वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में, किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऐसी चीज आपको याद होना चाहिए। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था? पंजाब को हरियाणा, यानी हरियाणा को पंजाब के साथ कब मिलाया गया था? तो 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ? 1809-10 में। अंग्रेजों ने अधिकार कब किया था? 30 दिसंबर 1803 को। आपको ध्यान होना चाहिए, सुरजीअंजन गांव की जो संधि हुई थी, मराठों ने ये पंजाब और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था। तो ऐसे बहुत से क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिन क्वेश्चनों को जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है? हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय अलग शहर में स्थित है? यानी हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय अलग शहर में स्थित है? बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है भी। यानी हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय खुद उस जिले में न होकर क्या है, एक अलग नगर में स्थित है। तो वो जिला आपको बताना है। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है गुरुग्राम है, पानीपत है, सोनीपत या फिर महेंद्रगढ़। तो आप सब बच्चे जानते हैं महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है हरियाणा का। हरियाणा में वर्तमान समय में 22 जिले हैं। उन 22 जिलों में सिर्फ महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर एक अलग नगर में स्थित है। और आप सब बच्चे जानते हैं कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। ठीक है भाई, तो महेंद्रगढ़ के नारनौल में आप सब बच्चों को ध्यान होना चाहिए महेंद्रगढ़ जिले का क्या है मुख्यालय। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है भी, पहले भी हम देखते थे हरियाणा रोडवेज नारनौल लिखा मिलता था हमें। अब तो ब्रैकेट में क्या लिखने लगे हैं? वो महेंद्रगढ़ लिखने लगे हैं। पहले क्या लिखते थे? हरियाणा रोडवेज नारनौल।
तो नारनौल का मतलब क्या है भी, मुख्यालय है उस जिले का। क्या है? मुख्यालय। जिला थोड़ी है नारनौल, परंतु महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नारनौल में। इसीलिए ये नारनौल लिखा जाता था। आपको ध्यान होना चाहिए, अभी नारनौल को एक जिला बनाने की भी क्या उठ रही है? मांग उठ रही है अभी। यानी नारनौल को एक जिला बनाने की भी क्या उठ रही है अभी? मांग उठ रही है अभी। ये चीज आपसे पूछा जा सकता है भी, हाल ही में किस नगर को एक जिले के रूप में विकसित करना है, अर्थात जिला बनाने की मांग उठ रही है, तो आपका नारनौल रहेगा। ये वही नारनौल है जो मैंने एक दिन आपको पहले बताया था। यहीं पर आपका इब्राहिम सूरी का मकबरा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर? आपका नारनौल में है। यहीं पर आपका बीरबल का छत्ता है। बीरबल का छत्ता है, आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है भी। तो नारनौल आपको ध्यान होना चाहिए। महेंद्रगढ़ जिसको खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? खनिज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। खासकर यहीं पर आपकी डोसी की पहाड़ी का भी हम जिक्र करते हैं, ठीक है भी। महेंद्रगढ़ में बहुत से ऋषियों का संबंध भी है। च्यवन ऋषि का जैसे जिक्र करते हैं, उदालक का जैसे हम जिक्र करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऋषियों के पिपलाद का जब हम जिक्र करते हैं तो ऋषि मुनियों का शहर या ऋषि मुनियों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? महेंद्रगढ़ को। किसको? महेंद्रगढ़ को। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरुग्राम का मुख्यालय गुरुग्राम में ही है, सब बच्चे जानते हैं। पानीपत का पानीपत में है, सोनीपत का सोनीपत में है। तो ये चीज ऐसी क्लियर किया करो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखते हैं कौन सा है? जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था तो उसमें कितने जिले थे? ये क्वेश्चन बार बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर से पहले किसके अधीन था? ये पंजाब के अधीन था। पंजाब से एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तब उसमें कितने जिले थे? 9 थे, 7 थे, 22 थे या फिर 8 थे? तो आप सब बच्चे जानते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। 7 जिले थे भी। कितने जिले थे? 7 जिले थे उस समय। कौन कौन से थे आपसे पढ़ सकते हो इस चीज के बारे में। आपका अंबाला था भी। क्या था आपका? अंबाला था। अंबाला के बाद आप याद करोगे हिसार। हिसार के बाद आप जैसे जिक्र करोगे करनाल। क्या जिक्र करोगे आप? करनाल। करनाल के बाद आप जिक्र करोगे रोहतक। क्या जिक्र करोगे आप? रोहतक का जैसे जिक्र करोगे गुरुग्राम। क्या पढ़ोगे आप? गुरुग्राम। गुरुग्राम के बाद जींद। क्या रहेगा आपका? जींद। और फिर महेंद्रगढ़ भी। क्या रहेगा आपका? महेंद्रगढ़, ठीक है भाई। तो ये 7 जिले थे जो 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आए थे, जब हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। परंतु वर्तमान समय में जिलों की संख्या कितनी होगी आपकी? 22 होगी। अभी कितने जिले बन गए वर्तमान समय में आपके? 22 बन गए हैं। 7 से 9 कब हुए थे आप सब बच्चे जानते हैं? 1972 में सोनीपत और भिवानी जब जिले बने थे तब विकास हुआ था हरियाणा में जिलों का। पहले 7 थे और 8 और 9 नंबर बने थे आपके 1972 में। 1972 में भिवानी और सोनीपत, ठीक है भी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अंबाला आपका एक मंडल है, हिसार आपका मंडल है, करनाल आपका मंडल है, रोहतक आपका मंडल है और गुरुग्राम आपका मंडल है भी, ठीक है भी। यानी 5 तो आपके मंडल है जो जिले होते थे 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, ठीक है भी। तो याद करना जींद और महेंद्रगढ़। उस समय सबसे छोटा, यानी छोटे का जिक्र करिए, छोटा जैसे जिक्र करोगे जनसंख्या में और क्षेत्रफल में जो छोटा जिला था आपका कौन सा था? वो था आपका जींद भी, ठीक है। और बड़े का जिक्र करें क्षेत्रफल और जनसंख्या में, बड़ा जो था जनसंख्या और क्षेत्रफल में तो कौन सा था आपका? हिसार था भी। क्या था? हिसार था। हिसार का बार बार विघटन भी होता रहा है। जैसे 1972 में आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा जिला बना था, यहाँ से भिवानी बना था। भिवानी से फिर 1975 में इससे सिरसा बना था। 1997 में इससे कौन सा जिला बना है? फतेहाबाद बना है। भिवानी का भी फिर विखंडन हुआ है। भिवानी से कौन सा जिला बना है? चरखी दादरी। कौन सा जिला बना है? चरखी दादरी। तो ये चीज आप पढ़ सकते हो। जब हरियाणा अलग हुआ था उस समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। परंतु वर्तमान समय में कितने जिले हो गए आपके? वर्तमान समय में आपके 22 जिले हो गए हैं। याद करने का मैंने आपको बहुत बार ऐसा बताया है भी कैसे याद किए जाएं ये 22 के 22 जिले, क्योंकि देखो बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं इस चीज के बारे में। याद करने के लिए सिर्फ एक ही चीज आपको याद करनी है, आपके मंडल याद होने चाहिए। कितने मंडल है आपके?
मंडल आपकी 6 है। हिसार है, हिसार के बाद आप जिक्र करोगे रोहतक है, रोहतक के बाद आप जिक्र करोगे करनाल है, करनाल के बाद आप जिक्र करोगे अम्बाड़ा है। कौन सा आपका है? अम्बाड़ा है। और अम्बाड़ा के बाद आप जिक्र करोगे गुरुग्राम है। क्या है आपका? गुरुग्राम। और गुरुग्राम के बाद कौन सा आपका? फरीदाबाद भी। क्या है आपका? फरीदाबाद है। तो ये ध्यान होना चाहिए, 6 मंडल हैं। अब 6 मंडलों के अंतर्गत जो जो जिले आते हैं उन जिलों को याद करना है। मैंने कई बार आपसे बच्चों को कहा है भी, देखो सुकरात अरस्तु जैसे विद्वानों ने भी कहा है भी भगवान परीक्षा किसी के ना ले। एक तो आप जर्नली याद करते हो, आपको जिले याद करने हैं, जिले आप फटाफट बता देते हो। और एक अगर कोई आदमी आपको चैलेंज करे या आपसे कोई पूछे, सपोज करो आप क्लास में बैठे हो, मैं ही आपसे पूछता हूँ, तब आपका कोई ना कोई जिला क्या हो जाता है? मिस हो जाता है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा है भी। क्या है? परीक्षा है। अरस्तु जैसे विद्वानों ने कहा था भी भगवान परीक्षा किसी के ना ले भी। परीक्षा कहीं भी हो सकती है, घर में परीक्षा हो सकती है, हम परीक्षा वैसे देते हैं, समाज में हमारी परीक्षा कहीं भी हो सकती है। तो परीक्षा से क्या है? भगवान बचाए भी, ऐसा विद्वानों ने भी कहा है। तो परीक्षा के समय हम क्या है? उन चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए मैंने बताया था भी आप मंडल याद करो, 6 मंडल याद हो जाते हैं। और मंडलों के अंतर्गत आप जिले याद करते हो तो बहुत बढ़िया है। जैसे हिसार मंडल का आपने जिक्र किया, 4 जिले आते हैं। रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। करनाल मंडल में आपके 3 जिले आते हैं। अम्बाड़ा मंडल में आपके 4 जिले आते हैं। गुरुग्राम में आपके 3 आते हैं। और फरीदाबाद में भी आपके 3 आते हैं। यानी 3 3 6 4 10 और 3 13 5 18 और 4 कितने हो गए आपके? टोटल 22 जिले हो गए भी। ठीक है भी, टोटल है 22 जिले। क्योंकि ऐसे ही अगर हम याद करेंगे ना तो हमारे दिमाग से कोई चीज़ फिसलेगी नहीं। जैसे आपने हिसार जिक्र किया तो हिसार, जींद, हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद का आप जिक्र कर सकते हो, 4 जिले जो हैं। रोहतक में 5 आपने जिक्र किया है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, भिवानी और चरखी दादरी का आप जिक्र कर सकते हो। इसी तरीके से करनाल में आप जिक्र कर सकते हो। 3 जिले कौन सा है? करनाल, पानीपत और कैथल का। अम्बाड़ा 4 है तो अम्बाड़ा याद कर सकते हो। पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र है। गुरुग्राम में गुरुग्राम है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का जिक्र करोगे। और फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नूह का जैसे जिक्र। टोटल आपके 22 जिले याद हो जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं, याद कर सकते हो इन चीज़ों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का जिक्र किया है। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 17वां बना था, 18वां, 19वां या फिर 20वां? कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका भी, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये 17वां राज्य बना था भी। ठीक है भी, 18वें संविधान संशोधन के द्वारा, 18वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा राज्य बना था? ये आपका, ये बना था आपका 17वां राज्य। कौन सा राज्य बना था आपका? 17वां राज्य बना था। बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आप सब बच्चों को ध्यान होना चाहिए, जैसे भारतीय संविधान का जब हम जिक्र करते हैं, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में, भाग नंबर 1 में हम क्या पढ़ते हैं? राज्य व, यानी भारत एक संघ है, भारत एक संघ है किसका? राज्यों का भी। ठीक है भी, तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में क्या कहा गया है भी? भारत एक संघ है। भारत क्या एक संघ है? किसका? राज्यों का संघ है भी। किसका संघ है ये? राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो वर्णन किया हुआ है वो भारत में राज्यों से संबंधित है भी। किससे संबंधित है? राज्यों से संबंधित है। तो भाग नंबर हम 1 में जो पढ़ते हैं ना, इसमें हम पढ़ते हैं नए राज्यों का सृजन भी। क्या पढ़ते हैं? नए राज्यों का सृजन है। नए राज्य अस्तित्व में जो आना है, बनने हैं। नए राज्य या पुराने राज्यों के नाम परिवर्तन से संबंधित है, या पुराने राज्यों की सीमा में किसी तरह का जो बदलाव आता है, ये जो हम पढ़ते हैं या संशोधन जो करते हैं वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में होते हैं भी। क्या होते हैं? भारतीय संविधान के भाग नंबर 1। ठीक है भी, और भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में भी इनका वर्णन है। क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है भी भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में आपको ध्यान होना चाहिए 4 और जोड़ दी गई हैं।
ठीक है। तो वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां आपकी? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में प्रथम अनुसूची है, उसमें भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? भी भारत एक संघ है। किसका संघ है? भारत राज्यों का संघ है। भी किसका संघ है? राज्यों का संघ है। तो ये चीज आप पढ़ सकते हो, इस चीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अंदर इनका जो वर्णन है, और केंद्र सरकार ही, अब एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, नए राज्यों का जो सृजन होता है ना, वो कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, यानी भारत की संसद करती है। भी कौन करती है? भारत की संसद करती है। और केंद्रीय सूची का विषय है। भी किसका विषय है ये? केंद्रीय सूची। मैंने कई बार आपको बताया है भी 3 तरह की सूचियां होती हैं। राज्य सूची होती है, केंद्रीय सूची होती है, और समवर्ती सूची होती है। जबकि राज्य का निर्माण, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना, ठीक है भी, ये जो अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, यानी केंद्रीय सूची का ये विषय है। भी ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। भी तो बहुत इंपॉर्टेंट से ऐसे क्या है, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा राज्य बना था? ये आपका 17वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 17वां। 16वां कौन सा बना था? आप याद कर सकते हो। 16वां बना था आपका नागालैंड, यानी 17वां तो हरियाणा बना था। आपसे पूछे 16वां कौन सा बना था? आपका नागालैंड बना था। भी 16वां कौन सा बना था? नागालैंड 1963 में। कब बना था? 1963 के अंदर, आप याद कर सकते हो। और 18वां जो बना था, यानी 18वां कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। ठीक है भी, 18वां जो बना था आपका कौन सा है? HP हिमाचल प्रदेश 1971 में भी। ठीक है, याद करना, क्योंकि 17वां हमने याद कर लिया। 17वें से पहला भी आपसे पूछा जा सकता है, या उसके 17 के बाद का भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भी, क्योंकि एक पहला भी आपको ध्यान होना चाहिए और बाद का भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। पहले 1963 में बना था नागालैंड। भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है? ये बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। कोहिमा इस राज्य की क्या है? राजधानी है। भी नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और खास करके भारत में झूम खेती का जब हम जिक्र करते हैं, झूम खेती मतलब है स्थानांतरित कृषि का जब हम जिक्र करते हैं, स्थानांतरित कृषि या झूम खेती जो होती है वो भारत के किस राज्य में होती है? नागालैंड। याद कर लेना, गांठ बांध लेना इन क्वेश्चनों की। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी है, तो नागालैंड है। भारत के किस राज्य में झूम खेती होती है? झूम मतलब क्या होती है? स्थानांतरित कृषि होती है, तो वो भी आपका कौन सा राज्य है? नागालैंड है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। और 18वां राज्य कौन सा बना था? आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बना था? आपका हिमाचल प्रदेश बना था। ठीक है, उस राजधानी क्या थी? शिमला। ये भी आपको याद होना चाहिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी क्या लगती है? सीमा भी लगती है। हरियाणा सीमा भी साझा करता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भैया आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, महाभारत की रचना किसने की थी? भी बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी कहा है। महाभारत की रचना किसने की थी? भी महर्षि वेदव्यास जी है, पाणिनि है, बाणभट्ट है, या फिर कालिदास। तो आप सब बच्चे जानते हैं महर्षि वेदव्यास ने किसकी रचना की थी? महाभारत की रचना की थी। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। महाभारत का मूल नाम क्या था? जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भी मूल नाम क्या है इसका? जय संहिता है। रजम नामा भी इसका नाम है। भी रजम है नामा। ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था महाभारत का, वो रजम नामा से है। भी किस नाम से? रजम है नामा से। कभी मैं महाभारत का स्पेशल जिक्र करूंगा तब इसके बारे में आपको सब बातें बताऊंगा। अंग्रेजी में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है, अलग अलग भाषाओं में जो इनका ट्रांसलेशन हुआ है यानी रूपांतरण हुआ है किसका? महाभारत का, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करें। परंतु आज जो आपके महत्वपूर्ण क्या रहेगी, महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। मूल नाम इसका जय संहिता है। रजम नामा भी इसका नाम है। रजम नामा इसलिए फारसी भाषा में जो इसका अनुवाद किया गया था उसी को रजमनामा। ठीक है भी, पढ़ोगे इसके बारे में। खासकर मैं मुगल काल का जब जिक्र करूँगी, अब्दुल रहीम खान ए खाना का मैं जिक्र करूँगा,
ठीक है, अनुवादक के रूप में जब हम जिक्र करेंगे तब इनके बारे में विस्तृत भी हमें पढ़ेंगे। तो महर्षि वेदव्यास जी का जो संबंध है मैंने आपको कई बार बताया था, यानी पेवा के आसपास है जो सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? सरस्वती। तो सरस्वती नदी के किनारे ही किसका जो रचना की थी? महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। इसीलिए हम पढ़ते हैं भी महर्षि वेदव्यास जी का संबंध हरियाणा के किस जिले से? कुरुक्षेत्र जिले से। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं भी महर्षि वेदव्यास जी का संबंध विलासपुर यमुनानगर से भी था। भी हो सकता है उन्होंने भ्रमण किया हो यमुनानगर के विलासपुर का। कहते हैं भी विलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? व्यासपुर था। भी क्या नाम था? व्यासपुर। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत का युद्ध हुआ था, आप सब बच्चे जानते हैं, लगभग 18 दिन चला था। कौरव और पांडवों के बीच में धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ था। भी धर्म और अधर्म के बीच क्या हुआ था? वो युद्ध हुआ था। ये चीज आप क्लियर करो, ठीक है भी। तो महर्षि वेदव्यास जी के बारे में भी आपको पढ़ना है, महाभारत के बारे में भी कुछ आपको जानकारी हासिल करनी है। कहाँ लिखी गई थी? तो कुरुक्षेत्र के आसपास, जो पेवा का आसपास का जो क्षेत्र है, सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई थी। उसके बाद में पाणिनि का जिक्र करते हैं, ठीक है भी। तो संस्कृत की जो व्याकरण लिखने का जो काम किया था वो किसने किया था? पाणिनि ने भी, ठीक है। आपने सुना होगा अष्टाध्यायी। क्या सुना होगा? अष्टाध्यायी, ठीक है। ध्यायी, तो अष्टाध्यायी जो लिखी थी, अष्टाध्यायी लिखने का काम किसने किया था? पाणिनि ने किया था। भी किसने किया था? पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी थी? अष्टाध्यायी है। संस्कृत की व्याकरण है। भी क्या है ये? संस्कृत की आपकी व्याकरण है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? आप सब बच्चे जानते हैं, हर्षवर्धन। किसके थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये वर्धन वंश से संबंध रखते थे हर्षवर्धन, जिसकी 2 राजधानियां रही थी। एक तो थानेसर थी। भी क्या राजधानी थी इसकी? थानेसर, जिसको वर्तमान में आप कुरुक्षेत्र जो कहते हो, केयूके जो है। दूसरी इसकी राजधानी कौन सी थी? कनौज। भी क्या थी? कनौज इसकी दूसरी राजधानी थी, ठीक है भी। कनौज को मैंने आपको बताया था इत्तर नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत्तरे नगरी कहा जाता है। और भारत के किस राज्य में? यूपी, उत्तर प्रदेश में। कुरुक्षेत्र भारत के किस राज्य में? आपको हरियाणा, ठीक है भी। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। हर्षवर्धन किस वंश से संबंध रखते थे? वर्धन वंश से। हर्षवर्धन की 2 राजधानी थी, एक थानेसर थी और एक कनौज। कनौज भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। इत्तर नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है भी। ये वही कनौज है जिसके पास बिलग्राम का युद्ध हुआ था। भी आप सब बच्चे जानते हैं 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध या कनौज के युद्ध या कान्य कुब्ज के युद्ध के नाम से भी उसको जाना जाता है, क्योंकि कनौज जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? कान्य कुब्ज था। भी क्या नाम था? कान्य कुब्ज था। भी तो ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इतना मजबूर कर दिया था, भी उसको बाहर छोड़ के कहाँ जाना पड़ा था? अफगानिस्तान, काबुल जाना पड़ा था। लगभग 15 साल तक उसने क्या है? निर्वासित जीवन व्यतीत किया था हुमायूं ने, ठीक है। और उसी निर्वासित जीवन के दौरान ही आपको ध्यान हो 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हमीदा बानो बेगम की गर्भ से किसका जन्म होता है? अकबर का जन्म होता है। कभी इतिहास पढ़ाऊंगा, मुगल काल हम पढ़ेंगे, तब आपको विस्तृत इनके बारे में जानकारी हमें देंगे भी, ठीक है भी। तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था बाणभट्ट था, जिसने क्या लिखी थी? हर्षचरित लिखी थी। भी क्या लिखी थी? हर्षचरित। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को आपको रिवाइज करवा रहा हूं, बता रहा हूं। हर्षचरित रचना की थी बाणभट्ट ने। किसने की थी? बाणभट्ट ने। कालिदास भी एक कवि थे, मैंने पिछली वीडियो में भी जैसे जिक्र किया था। कालिदास क्या थे? एक कवि थे जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक अनूठे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का जो शासक था, उसके दरबार में एक नायाब हीरा जो था आपके, वो कौन थे? कालिदास थे भी, ठीक है। कालिदास सम्मान भी देती है मध्य प्रदेश सरकार का, जैसे मैंने जिक्र किया था पिछली वीडियो के अंदर, आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे दी। तो ऐसे आपके क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। और बार बार ये क्वेश्चन आपके क्या है? इस तरह के रिपीट भी हो रही है। जितने भी मैं क्वेश्चनों का जिक्र कर रहा हूं ना, ये यदा कदा आपको किसी न किसी एग्जाम के अंदर जरूर मिलेंगे, ठीक है भी। इसीलिए आप सब बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है, अपना भविष्य बनाने के लिए आप इन क्लासों को बड़े बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से देखने की कोशिश करो भी, ठीक है भी। हम आपका एक ब्राइट फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य बनाने की क्या है जुगत में लगे हुए हैं।
आप सब बच्चे भी हमें इसके प्रति सहयोग दें। क्लास कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया है। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।